तो हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल रवि क्लासेस पॉइंट जीरो पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताना और लाइक भी करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फंक्शन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करे थे, और जो भी हमारा फंक्शन के टाइप बनते हैं जो सिलेबस के अंदर है, जो 1-1 और ऑन टू है, उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले और जितने भी ट्रिक्स बनती है वो सारी मैंने लास्ट वीडियो में बता दी थी। आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो देखते ही हम बता देंगे कि फंक्शन 1-1 होगा और ऑन टू होगा। और जो बोर्ड एग्जाम्स में लिखने का मेथड है, यानी फंक्शन के जो सब्जेक्टिव पार्ट है, जो क्वेश्चन को लिखने का तरीका, वो भी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बिना किसी देरी के करते चलते अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को एक बार देख लो, और देखते मैं बता रहा हूं, बस आप क्वेश्चन पढ़ो और मैं आंसर बता दूंगा, आंसर देखते ही लग जाएगा। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या है, ये जान लो। जान लिया? नहीं जाना? टाइम दे, जान लो। तो सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो लीनियर है। लीनियर है मतलब कि सर एक्स की जो डिग्री है ना, वो क्या है, वो 1 है। जब भी कोई फंक्शन ऐसा हो जो लीनियर हो, मैं बता दूं वो हमेशा और हमेशा 1-1 और ऑन टू फंक्शन होने वाला है। आंसर लगा दो, इसका ए ऑप्शन है, 1-1 ऑन टू। रीजन बता रहा हूं, सबसे पहले आपको माइंड में क्या रखना है, अगर फंक्शन लीनियर हो और यहाँ पे हमें जो रेंज दे रखी है R2R दे रखा है, फंक्शन डोमेन और कोडोमेन, अगर N2N हो तब भी चलेगा सर, Z2Z हो तब भी चलेगा, लेकिन फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए लीनियर, डिग्री x की 1 होनी चाहिए। तो हमारा फंक्शन 1-1 और ऑन टू होगा हमेशा। देखते ही आपको लगा देना, आप ही का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस इस टाइप का लीनियर, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, चाहे ऐसे बन जाए, कैसे भी बन जाए, बस x को देखना है कि हमारा जो x है वो सर लीनियर है कि नहीं। अगर है तो फंक्शन है 1-1 ऑन टू, चेक भी नहीं करना। अब मैं तो आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि कैसे होगा, ठीक है ना। मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूं मैं रोज जरा सा। फंक्शन है fx इक्वल 3x, तो मैं क्या करूंगा सर, दो सेट बनाऊंगा और मेरे R2R है दोनों। कहने का मतलब मेरा जो इनपुट है वो भी आ रहा है और मेरे जो आउटपुट है वो भी आ रहा है ना। तो मैं कुछ भी फंक्शन के अंदर डालूं, जैसे x इक्वल में सर 1 डालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल 1 डालूंगा, 1 की वैल्यू 3 मिलेगी। 2 डालूंगा तो 6 मिलेगी, 3 की वैल्यू 9 मिलेगी, -1 डालूंगा तो -3 -2, और मैं 1/2 डालूंगा तो सर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। कहने का मीन्स मेरा क्या है पता है, मेरा कहने का मीन्स ये है कि एक के ईच एंड एवरी एलिमेंट की जो इमेज है सेट में, वो डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, भिन्न भिन्न अलग अलग मिलेगी, ठीक है ना। और जब मिलेगी तो इसका मतलब क्या है कि 1-1 है, 1-1 है मतलब फंक्शन ही 1-1 है, सही है ना। 1-1 एक की एक इमेज। और जो सेट बी वाला सेट है ना, जो सेट बी यानी आर जो रियल नंबर ये वाला सेट बी बोल रहा हूँ, इसे ए बोल रहा हूँ, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी प्री इमेज नंबर नहीं होगी, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ खाली नहीं रहने वाला है जिसकी प्री इमेज ए में बनती है और इमेज बी में बनती है सेट ए की, उल्टा सिस्टम होता है। तो इस तरह से फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 ऑन टू हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस क्या देखना है, फंक्शन लीनियर है, 1-1 ऑन टू लगा दो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को भी रीड करो और अभी जो करा है और इस वाले में डिफरेंस करके बताओ। पहला था लीनियर, अब इसमें दे रखा है fx इक्वल x की पावर 4, यानी अब ये दे रखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, लेकिन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का स्क्वायर ही तो है बाई क्वाड्रेटिक। अब चाहे 4 हो, 6 हो, 8 हो, चाहे स्क्वायर हो, इसकी भी ट्रिक है। ये फंक्शन अगर डिफाइन है, कहां पे डिफाइन है सर, R2R। अच्छा इसकी कंडीशन है, जब इवन पावर आ क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहे हो या बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा हो, अगर ये डिफाइन है रियल टू रियल के लिए या जेड टू जेड के लिए, ठीक है ना, एन टू एन के लिए नहीं होगा। अगर रियल टू रियल है और ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है R2R में और फंक्शन fx इक्वल x की पावर 4 है, तो सर ये फंक्शन
ना तो 1 1 होगा नहीं ऑन टू होगा, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, देखते ही लगा देना है। अब समझ लो कैसे। सर फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4, यही तो है। या मैं इसको एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, बात है कि इवन पावर है। कहने का मीन्स मेरा ये है, अगर मैं दो सेट लेता हूँ और दोनों आर टू आर डिफाइन है और ये सेट ए मान लेता हूँ, ये सेट बी है, इसमें कोई भी x की जगह पुट डाल दो, इनपुट x बराबर 1 डाल दो, 1 की इमेज क्या आएगी 1 ही आएगी, -1 डालता हूँ तो भी क्या आएगी 1 आएगी, अगर मैं 2 डालता हूँ तो इसकी इमेज क्या आएगी 16 आएगी, और -2 डालता हूँ तब भी क्या आएगी 16 आएगी। तो यही से पता पड़ रहा है कि सर जो दो सेट ए के एलिमेंट हैं उसकी एक इमेज बन रही है, मतलब 2 की 1 है, 2 की 1 मतलब मैनी की 1, 2 की मतलब मोर देन 1 हो गया, तो मैनी में काउंट हो गया, तो मैनी 1, तो पहले तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि मैनी 1 फंक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल केवल 1 1 और ऑन टू पे फोकस करना है, तो 1 1 तो नहीं है, क्लियर हो चुका है। तो सर ये 1 1 नहीं है, तो सर ये ऑन टू होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे 1 डाला तो 1 मिला, -1 पे 1 मिला, 2 पे 16 मिला, मतलब कोई भी अगर मैं नेगेटिव इनपुट डाल रहा हूं तो मुझे आउटपुट नेगेटिव नहीं मिल रहा, मतलब ये वाला सेट रियल है, इसके अंदर सारे के सारे नंबर है, इसके अंदर भी सारे के सारे नंबर है, तो यहाँ पे तो डाल सकता हूँ, लेकिन जो आउटपुट आ रहा है मेरा, जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, वो भी स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर रियल नंबर कुछ ऐसे नंबर रहेंगे जिनकी प्री इमेज नहीं बन रही होगी, समझ रहे हो मेरी बात को, जिन खाली रह जाएंगे, जो कोई भी रिलेट नहीं करेगा, कोई प्री इमेज नहीं बनाएगा सेट ए के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि डब्बा खाली रहेगा, डब्बा खाली रहेगा तो ऑन टू नहीं होगा, इन टू होगा, इन टू सिलेबस में नहीं है, हमें देखना है उसका नेगेटिव ऑन टू, तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो इस तरह से फंक्शन क्या हो जाएगा सर, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ चुका है, ठीक है। अब x एफ एक्स अगर x की पावर 2 आए तब भी एफ एक्स इक्वल x की पावर 8 आए, एफ एक्स इवन पावर आए तो फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा, जब डिफाइन हो आर टू आर या जेड टू जेड, ये जेड टू जेड के लिए भी हो जाएगा अगर फंक्शन जेड टू जेड भी है, ठीक है ना। तो आई होप मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे, अब हम सब्जेक्टिव करेंगे और ये जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कैसे लिखना है और फंक्शन को कैसे बताना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है ना। तो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि सर ये फंक्शन 1 1 होगा, और सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को घुमा के बोल सकता है कि इनटू का इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है सर, 1 1 होता है इंजेक्टिव का मतलब, और सब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, ऑन टू होता है। तो इस तरह से रिलेट कर सकते हो। इंजेक्टिव मतलब 1 1, इन माने इंजेक्टिव बोले तो इंजेक्शन से याद कर सकते हो, एक एक करके लगाते हैं, कैसे भी याद कर लो। इंजेक्टिव का मतलब 1 1, सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम एग्जाम्स के अंदर कैसे लेते हैं, देखो एनसीईआरटी का मेथड है कि कोई फंक्शन है उसको लेट करो, एफ एक्स बना x2 और 2 किलो के 1 1, वो लॉजिकल सा मुझे तो मेथड लगता है। मैं अपना बता देता हूँ कैसे करोगे। सबसे पहले क्या लिखोगे कि सबसे पहले फंक्शन को लिखोगे एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है ये लिखोगे एफ एन टू एन। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, ठीक है। पहले लिखोगे लेट, ठीक है, लेट द टू सेट ए एंड बी, ठीक है, दो सेट मानोगे, ठीक है, जो कि बिलोंग है दोनों के दोनों एन से। तो यहाँ पे दो सेट लेंगे सर, ए और बी, और दोनों मैंने एन से पहले बिलोंग कर दिया, एन टू एन। तो मैं एन का मतलब बताइए कि सर एन क्या होता है, कि एन होता है सर नेचुरल नंबर 1 2 3, लिख देना, ठीक है ना, सब कुछ लिखना है। तो फंक्शन के अंदर मैं 1 डालूंगा तो 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 2 डालूंगा तो 4 मिलेगा, 3 का वैल्यू 9 मिलेगा, 4 का वैल्यू 16 मिलेगा, 5 का वैल्यू 25 मिलेगा, 6 का वैल्यू 36 मिलेगा। इस तरह से मैं डालता रहूँगा, इधर इसके स्क्वायर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनपुट में अलावा नेचुरल नंबर है तो मैंने सारे के सारे नेचुरल डाले और कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर ही है, लेकिन सारे के सारे मैं देख पा रहा हूँ बीच में नेचुरल नहीं है, स्क्वायर में है, यहाँ पे
पूरा होल नेचुरल है, लेकिन 1 की इमेज 1 बनी है, 2 की 4, 3 की 9 और 4 की 16, 5 की 25, 6 की 30। यानी कुछ एलिमेंट ऐसे जो नेचुरल के यहाँ पे सारी की सारी इमेज नहीं बनी, कुछ की बनी है नेचुरल में, वो भी किन नंबर की बनी है, जो स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, यहाँ पे 1 की 1 इमेज है, 2 की यानी डिस्टिंक्ट इमेज है, तो क्या लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट ए। तो इसका मतलब क्या है कि हिंदी में लिखो तो हिंदी में कैसे लिखोगे, मैं दोनों में बता दूं कि हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट देगा कि ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी अवयव की भिन्न भिन्न या अलग अलग भिन्न भिन्न इमेज है सेट बी में, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए यह फलन कैसा है कि सर 1 है, 1 को हिंदी में बोलते हैं एक एक फलन है। सो इट इज 1 ठीक है, ऐसे लिखना। अब सर अब क्या करना है, अब लिखना है सर ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है, ऑन टू के लिए सर सबसे पहले आपको यहाँ पर रेंज लिखनी है। बेसिक चीजें आपको पता नहीं, डोमेन होता है सेट ए के एलिमेंट, और जो रेंज होता है सेट ए के एलिमेंट, जो कि कौन से एलिमेंट है जिनकी इमेज बननी है बी में। तो इमेज बनने वाले ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाते हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36 और भी आएंगे। और फिर लिखना है कोडोमेन, और कोडोमेन तो मुझे पता है कोडोमेन क्या है, मेरे पहले डिफाइन है नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ रेंज के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कोडोमेन के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे नेचुरल नंबर ही नहीं आ रहे, कुछ ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है ना, रेंज को प्रांत बोलते और इसको क्या बोलते, सॉरी इसको परिसर बोलते, परिसर, और इसको बोलते हैं सहप्रांत। तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो इसका मतलब क्या है, जब क्योंकि रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कोई खाली रह जा रहा है, डब्बे में कोई यानी हाउसफुल खाली है। तो इसका मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये फलन क्या नहीं है, यह फलन अच्छा दग नहीं। तो इस तरह से आप एग्जाम में कर सकते हो, दिखा सकते हो। ये लॉजिक है जिससे हमने फंक्शन को सीखा है। तो लॉजिक के थ्रू आप लिखोगे, एनसीईआरटी का मेथड भी है, आप कर सकते हो। लेट एनसीईआरटी में क्या करना पड़ता है मैं बता दूं, तो लेट fx1 बराबर fx2, कोई भी फंक्शन दे रखा, फिर यहाँ पे लिखोगे, जैसे सपोज करो फंक्शन fx बराबर 3x, तो यहाँ पर डालोगे 3x1 और यहाँ लिखोगे 3x2, 3 से दे x1 बराबर x2, ठीक है ना। तो ये 1 1 हो जाता है। फिर स्क्वायर में फिर लफड़ा है, तो ये लॉजिकल मेरे समझ में नहीं आ रहा कि लॉजिकल नहीं है। आप चाहो तो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लिख सकते हो, लेकिन ये पूरा लॉजिकल है, आप इसको लिखोगे तो भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सब्जेक्टिव पार्ट को लिख सकते हो। और देन फंक्शन तो हो गया खत्म। तो इस तरह से हमने जो एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन, वो सारे के सारे कंसेप्ट जान लिए, कुछ ट्रिक्स जान ली हैं। तो फंक्शन खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में IDF यानी